कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंदलाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पट रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कहा गया है कि तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। वही लग्न शुभ है, वही ताराबल शुभ है, वही दिन शुभ है, वही चंद्रबल शुभ है कि जिस समय लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन लग जाए, वही क्षण वही समय शुभ है। जिस समय वाणी से भगवान श्री कृष्ण की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाएं वाणी से निकल जाए, तो आइए हम लोग भागवत रूपी समुद्र में गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे और जो आप लोग श्रवण करेंगे अथवा करते हैं, सबके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि भागवत का शब्द वही श्रवण कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। यदि कन्हैया की कृपा नहीं है तो भागवत श्रवण करने के लिए मिलती ही नहीं है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत श्रवण कराने के लिए बैठे थे गंगा जी के तट पे, वहाँ पर देवता भी अमृत कलश लेकर के आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवताओं को भागवत श्रवण करने को नहीं मिली। इसलिए बड़ा भाग्य है यदि भागवत श्रवण करने के लिए मिलती है। इसलिए खुद सुने, अपने परिवार को भी सुनाएं और साथ साथ में अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। आपके द्वारा कोई भागवत मार्ग में प्रेरित किया जाता है तो उसका दशांश पुण्य आपको मिलता है। इसलिए आप तो इसका लाभ लें ही, साथ साथ में अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। हो सकता है आपके द्वारा किसका जीवन सुधर जाए, सतमार्ग पर आ जाए, क्योंकि तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक लव मात्र का
लव बहुत कम समय को, सेकंड से भी कम को बोलते हैं। तो एक लव बराबर भी सत्संग, आप इसमें समझिए जैसे 1 सेकंड अथवा 1 मिनट, 1 मिनट की बराबरी भी स्वर्ग और अपनर्भव माने मोक्ष ये तक नहीं कर सकते। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए देखिए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पैर रखा, रंग भूमि जब सिय, रंग भूमि में जब सीता जी ने पैर रखा तो देखी रूप मोहे नर नारी। तो यहाँ पे वर्णन मिलता है कि उनके रूप को देख करके नर और नारी दोनों मोहित हो गए। लेकिन आगे ये भी वर्णन मिलता है कि मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। कि स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। अब यहां पर यह वर्णन मिलता है कि जब सीता जी पैर रखी तो वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों मोहित हो गए। और यहां पर यह वर्णन मिलता है मोहन नारी नारी के रूपा, कि स्त्री स्त्री के रूप को देख के मोहित नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, बात ऐसी है, वहां पर रंगभूमि रंगमंच पे सीता जी तो पहले से ही विराजमान है और पगुधारी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने पैर रखा, कहने का मतलब जब तक सीता जी थीं तब तक तो केवल वहां के राजा ही मोहित हो रहे थे। जब तक रंगभूमि में रंगमंच पर सीता जी हैं तब तक राजा मोहित हो रहे थे। वे कह रहा था मैं ही धनुष तोड़ूंगा, वे कह रहा था मैं ही तोड़ूंगा, वे कह रहा था मैं ही तोड़ूंगा, लेकिन टूटा किसी से नहीं। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पैर रखा तो जैसे ही पैर रखा तो इस अभी तक क्या था कि इस पहले जब तक सीता जी थीं तब तक स्त्रियां नहीं मोहित हो रही थी। लेकिन अब क्या है, स्त्रियां राम जी को देख के मोहित हो रही हैं और वहां पर जो पुरुष हैं वे सीता जी को देख करके मोहित हो रहे हैं। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। प्रसंग चल रहा था कि जब जनक जी ने सभी वीरों को कायर बतला दिया तो उस समय लक्ष्मण जी ने तुरंत वहां पर कहा कि अरे जनक तू चुप रह जा, अरे जनक तुम चुप हो जाओ, क्योंकि
यदि रघुवंशियों का कहीं कोई बच्चा भी जिस सभा में होता है, उस सभा में इस प्रकार की वाणी कोई नहीं बोलता। इसलिए जनक, तुमने बहुत ही अनुचित शब्द बोला है। अरे, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा जाऊं तो धनुष क्या है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊंगा, कंदुक गेंद के समान इस पूरे ब्रह्मांड को ही उठा दे। और काचे घटजिम डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ दूं। लेकिन तब तक विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखिए, अभी तक सब कुछ हो रहा था, लेकिन विश्वामित्र जी शांत बैठे थे। क्यों? क्योंकि अभी तक वे समय ही नहीं था। तो विश्वामित्र जी तो ज्योतिषी हैं, उन्होंने देखा कि विजय बेला आ चुकी है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने लिखा ना कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने जैसे ही समय शुभ जाना तो क्या कहते हैं कि उठहु राम भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। कि राम उठो और ये भव माने शंकर जी का जो चाप धनुष है, इसको तोड़ दो। उठहु राम भंजहु भव चापा। हे राम जी, उठो और शिव जी के धनुष को तोड़ दो। क्यों? कि मेटहु तात जनक परितापा। हे तात, जो जनक जी का परिताप है, चारों तरफ से कष्ट है, उस कष्ट को मिटा दो। अब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अचाप समीप गवन प्रभु कीना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और चाप समीप धनुष के पास, धनुष की ओर जाने लगे। अब पूरी जनकपुरी की जो जनता है, वे जनता वहां देख रही है कि ये देखो, छोटे छोटे हाथ, पतले पतले हाथ और ये पतला शरीर, छोटे पैर। क्या इन बॉडी बिल्डरों से जब धनुष नहीं टूटा तो क्या इनसे धनुष टूटेगा? हमको, जनकपुर की जनता कह रही है, हमको तो ये लग रहा है कि राजा की भी बुद्धि में क्या आ गया है। अरे देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या धनुष तोड़वाने की जरूरत है? ऐसे ही शादी जयमाला डलवा देना चाहिए। तब तक के वहां बुजुर्ग जो हैं, वे कह रहे हैं, हे भगवान, मैंने यदि जीवन में कुछ भी पुण्य किया है, वे सारे पुण्य मेरे राम जी के साथ में लग जाएं और राम जी को धनुष उठाना नहीं पड़े, राम जी को धनुष तोड़ना नहीं पड़े और धनुष वे अपने हाथ ही टूट जाए। इधर राजाओं में क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, वहां पर जो जैसा है, जो जिस भाव से उनको देख रहा है, वे उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं। तो राजाओं के तो वे बहुत पहलवान दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ राजा कहते हैं कि अरे, इनसे क्या धनुष टूटेगा,
तब तक कोई कहता अरे नहीं तुम जानते नहीं हो, ताड़का को यही मारे हैं। तो कहते ठीक है, ये टूट भी गया तो सीता जी नहीं ले जा पाएंगे, सीता जी को तो मैं ही लूंगा। तब तक कोई कहा अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब तक कहते हैं यदि अकेले बस की बात नहीं है तो हम सब लोग मिलकर के जैसे ये धनुष तोड़ेंगे तो सीता जी को जैसे ही लेके चलेंगे, इनसे हम छुड़ा लेंगे, सीता जी को छुड़ा लेंगे और सीता जी को तो हम ही ले जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने छोटे छोटे पैरों से बड़े साधारण वेश में और बड़ी मंद गति से, धीरे गति से चलते चले जा रहे हैं। धनुष के पास पहुंच गए। सीता जी भी इधर गौरी जी की स्तुति कर रही हैं कि हे गौरी जी, हे पार्वती जी, अब आपको ही मेरी लाज रखना है। पहुंच गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, और जैसे ही पहुंचे तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किस समय धनुष लिया, किस समय उठाया और किस समय खींचा, कोई देख नहीं पाया। सबके सब वहां खड़े के खड़े रहे और एकदम धनुष टूट गया और उस टूटने की आवाज तीनों लोकों में भयंकर छा गई। अब जब तीनों लोकों में वे आवाज छाई है तो वहां मंदरगिरी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, वहां समाधि में थे और वे समाधि उनकी टूट गई। इधर तो जैसे ही धनुष टूटा, सीता जी ने तुरंत जयमाला डाल दी। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर जयमाला पड़ रही है, तब तक क्या हो रहा है, वहां जो सखियां हैं वे कह रही हैं कि अरे सखी, मालूम है अयोध्या में बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं होती है, स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं होती है। वहां तो खीर खाए और लड़के ही लड़के पैदा करे। सब लोग तो सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी से देखा देखा नहीं गया, लक्ष्मण जी से सुना सुना नहीं गया। और लक्ष्मण जी ने वहीं पर कहा कि अरे मित्रों, मालूम है ये जनकपुरी है और इस जनकपुरी में लड़कियां उत्पन्न करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो क्या है कि खुरपी ले लो और जहां से चाहो खोदो गड्ढा, वहीं से लड़की निकालो। तो इस प्रकार से वहां पर दोनों की हंसी ठिठोली चल रही थी। लेकिन भक्तों, तब तक क्या होता है, इधर जो राजा लोग हैं, ये राजा लोग भी कहते हैं कि आगे बढ़ो, जैसे ये आगे बढ़ें तुरंत हम सीता जी को छुड़ा लेंगे, इनको अयोध्या किसी स्थिति में नहीं ले जाने देंगे। राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया, तैसे ही तब तक क्या होता है कि मंदरगिरी पर्वत से परशुराम जी एकदम लाल लाल आंख और बड़ी बड़ी जटाएं और चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, और वे एकदम आ गए और कह रहे हैं कि बताओ
ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने भी धनुष तोड़ा है वे इस सभा से अलग हो जाए, और यदि अलग नहीं होता है और न तुम्हारे जय हैं सब राजा, कि यदि अलग नहीं होता तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, सभी राजा मारे जाएंगे। अब तो वहां पर जो सभी राजा थे, जो अभी तक ये चर्चा कर रहे थे कि रे हम छुड़ा लेंगे, हम छुड़ा लेंगे, हम छुड़ा लेंगे, अब तो अपना अपना गोत्र और अपना अपना नाम ले ले करके करन लगे सब दंड प्रणाम। सभी लोग दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई ये कह दे कि किसने धनुष तोड़ा है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास, एक कोई तुम्हारा सेवक ही होगा। और दूसरा कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। परशुराम जी ने कहा वे कौन सेवक है, बताओ मेरे को जल्दी। तब तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अब कबहु न असरिस कीन गोसाई। कि हे गुरुदेव, जब मैं बचपन में था और आप अयोध्यापुरी आया जाया करते थे, वहां बहुत से धनुष हम लोगों को दे जाते थे और मैंने न जाने कितने धनुष तोड़ दिए आपके। एक की बात नहीं है, बहुत से धनुष तोड़ दिए। लेकिन कबहु न असरिसी कीन गोसाई, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी भी नहीं किया। और यही धनु पर ममता के ही है, तो इस धनुष पर किस कारण से ममता है? असुन रिसाई बोले भृगु के तू। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा किस धनुष पर ममता किस लिए है, किस कारण से है, तुरंत परशुराम जी लाल हो गए और कहने लगे इस बच्चे को शांत कर लो। मैं बच्चा जान करके छोड़ रहा हूं, और नहीं तो मैं अपने फरसा से ही इसका सिर अलग कर दूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो परम शांत, आपके लिए गुस्सा, आपके लिए क्रोध शोभा नहीं देता। परशुराम जी ने कहा कि तुम हमको नहीं जानते हो। कि सहस बाहु सन परी लड़ाई, असो जाने मोरी प्रभुताई। सहस्रा भाव से मेरी लड़ाई हुई थी, वे मेरे प्रभुत्व को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, सही बात है, मैं आपको अच्छी प्रकार से जानता हूँ। कि क्या जानता, बोल। कहने लगे
कि माता पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। मैं आपको आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूं कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो गए, और आज तक गुरु ऋण से आज तक उऋण नहीं हो पाए। और वे गुरु ऋण से जब उऋण होंगे जब मेरा मस्तक काट लेंगे। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा। तो अब तो ये तो बात बहुत पुरानी थी, अब तो बहुत समय बीत गया तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब तो परशुराम जी फरसा लेकर के दौड़े। जैसे ही फरसा लेकर के दौड़ते हैं, आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शांत शरीर में एकदम आ जाते हैं और कहने लगे रामचंद्र जी कि हे प्रभु, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, बड़े आप ही हैं, हम बड़े नहीं हैं। आपका नाम भी बड़ा है, मेरा नाम तो केवल राम है, लेकिन आपका नाम परशुराम है। परशु सहित बड़ नाम तोहारा। जब परशुराम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा, तब वे एकदम शांत हो गए और अपनी चारों कलाएं भी दे करके पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। इधर चारों भाइयों की शादी होती है और चारों भाई अयोध्यापुरी आते हैं। समय बीतता है और समय बीतते ही राज्याभिषेक का समय आ जाता। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल में हैं और दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी कर दी है। अब उस राज्याभिषेक के समय कल प्रातःकाल राज्याभिषेक होना। तब तक मंथरा आती है कैकेयी के पास, क्योंकि ऊपर से देवता देख रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि यदि राज्याभिषेक हो गया, अमर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी गद्दी पर बैठ गए तो हम सबके सब क्या रावण के यहां बंदी ही बने रहेंगे। तो उन्होंने सरस्वती देवी की स्तुति की, प्रार्थना की और सरस्वती देवी से कहा कि मंथरा के अंदर ऐसी ऐसी प्रेरणा करो और मंथरा कैकेयी से करे, तब ये सब कार्य बन सकता है। कहा गया है ना कि देवताओं को खुशी होना चाहिए। ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति। वास्तव में कहा गया है कि देवताओं का स्थान तो ऊंचा है, निवास ऊंचा है, रहते ऊंचे पर हैं, लेकिन उनकी जो करतूत है वे बहुत ही नीच है। दूसरे के ऐश्वर्य को, दूसरे की प्रशंसा को उनसे देखा देखा नहीं जाता। मंथरा कैकेयी के पास आई। मंथरा कहने लगी
अरे सुनती हो? कैकेयी ने कहा क्या? कहा कल राज्याभिषेक होने वाला है। कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मंथरा ने कहा कि राम जी का होने वाला है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मंथरा ने कहा कि रे तुम नहीं जानती हो, राजा जो हैं वे तुमको और तुम्हारे लड़के को नहीं चाहते। देखो वे जब राज्याभिषेक करना हुआ तो भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिए और यहाँ रामचंद्र जी का कौशल्या के पुत्र का राज्याभिषेक कर रहे हैं। कैकेयी का माथा ठनका कि हाँ बात तो सही कह रही है। लेकिन फिर भी कैकेयी ने कहा कि नहीं, हमको राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मंथरा ने कहा कि हाँ अंतर तो नहीं है, लेकिन हमसे क्या है कि को नृप होई हमई कहानी, अचेरी छाड़ी कब हो उबरानी। हमको क्या है, चाहे भरत राजा बन जाए और चाहे राम राजा बन जाए, हमको तो वही दासी ही रहना है। लेकिन हाँ हमसे क्या है कि ये जो अन्याय हो रहा तुम्हारे साथ, ये हमको देखा देखा नहीं जा रहा, देखा देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे आकर के कही हूं। अब तुम्हारी मर्जी। तो कैकेयी ने कहा तो क्या करें? अरे करो क्या, तुमने तो कितनी बार हमको बतलाया है कि 2 वरदान राजा के पास तुम्हारे धरोहर के रूप में रखे हैं, कम मांगोगी? अरे वे यही समय है और अभी मांग लो। कैकेयी ने कहा कि बात तो ठीक है। कैकेयी कोप भवन में बालों को खुला करके, साड़ी अस्त व्यस्त करके और जाकर के लेट गई। जब वहां लेट गई, राजा का नियम था कि रात्रि के समय कोप भवन में जरूर जाया करते थे। जब राजा दशरथ कोप भवन में पहुंचे तो देखते हैं कि कैकेयी वहां पर अस्त व्यस्त में पड़ी हुई है। अब राजा दशरथ पूछेंगे और कैकेयी उत्तर देगी। ये आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।